हेलो बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ड्यू सोल का इम्पोर्टेंट नोट्स बीए प्रोग्राम बीएनएस थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का है ये। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का है तो कौन सा स्ट्रीम का है, बीएनएस का है कि बीए प्रोग्राम का है, कि क्या पता एक और है स्किल एनहेंसमेंट कुछ है उसका है। तो बच्चों ये पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट होता है ये किसी भी स्ट्रीम में पूछ सकता है क्या, किसी भी स्ट्रीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, ये मत देखिए कि ये बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स या और जो भी है कोई स्ट्रीम, ठीक है ना। तो उसके लिए तो आप लोग ऐसे टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस पढ़िए। ओके, पॉलिटिकल साइंस का अगर आएगा, पोल साइंस है आपके पास पेपर, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। शांति आंदोलन के लिए महात्मा गांधी का अहिंसा की अवधारणा के विरासत की विवेचना कीजिए। ओके, तो चलिए जल्दी से आप लोग जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में ताकि उनको हेल्प मिल सके। और आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे तक आप लोगों को हेल्प मिलेगा इस चैनल के द्वारा। तो पिछले साल भी सबसे पहले असाइनमेंट करवाने का हम ही लोग करवाए थे। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आगे तक हेल्प लीजिए। ओके, चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में। चलिए चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए ये रहा आप लोग का क्वेश्चन का आंसर। शांति आंदोलन के लिए महात्मा गांधी का अहिंसा अवधारणा की विरासत की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखा जाए इसका आंसर। कहा जा रहा है कि शांति आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन है जो एक विशेष युद्ध के अंत जैसे आदर्शों को हासिल करना है, किसी विशेष स्थान या स्थिति का प्रकार में अंतर मानव हिंसा को कम करना है और अक्सर दुनिया को प्राप्त करने के लक्ष्य से जुड़ा होता है, उसको शांति कहते हैं। ठीक है ना, शांति से जो भी हम आंदोलन कर रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग शांति आंदोलन। ओके, उसमें कोई भी न तोड़ फोड़ करते हैं ना ही किसी को हम लोग मारते पीटते हैं उस आंदोलन में। एकदम अपना शांति से जो भी करना है आंदोलन हम शांति से करते हैं, उसी आंदोलन को कहते हैं हम लोग शांति आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी गांधी जी का आंदोलन था वो सारा जो था शांति आंदोलन था। ओके, तो देखिए यहाँ पे भारतीय राजनीतिक चिंतन में गांधी जी का एक अति महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी का दर्शन बहुमुखी है, उन्होंने जीवन का हर क्षेत्र को स्पर्श किया है। कह रहा है कि गांधी जी का जो दर्शन है वो क्या है, बहुमुखी है, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। ओके, राजनीति का आध्यात्मिकरण, अहिंसा का सिद्धांत, ठीक है ना, ये कौन है, गांधी जी का ही है। चलिए अब चलते हैं, इनको देखते हैं। साध्य और साधनों के सिद्धांत, सत्याग्रह, राज्य का सिद्धांत, सर्वोदय, ठीक है ना, ये सारा गांधी जी का ही सिद्धांत है। तो देखिए राजनीति का आध्यात्मिकरण, महात्मा गांधी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है मौलिक देन राजनीति का आध्यात्मिकरण करना। गांधी जी राजनीतिज्ञ से पहले एक धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीति और धर्म के बीच एक अटूट रिश्ता कायम किया और राजनीति को धर्म और आधारित करके निस्वार्थ लोक सेवा तथा नैतिकता के विकास का साधन बनाया। उनकी दृष्टि में धर्महीन राजनीति की कल्पना करना सबसे बड़ा पाप था। ओके, तो ये रहा आप लोग को आध्यात्मिक राजनीति के आध्यात्मिकरण। अब ये कर रहा है गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार। गांधी जी के सत्य और अहिंसा पर विचार देखते हैं। अहिंसा का विचार भारतीय दर्शन का प्रमुख तत्व रहा है। ठीक है ना, अहिंसा का विचार भारतीय दर्शन का क्या रहा है, प्रमुख तत्व रहा है। महाभारत, वेद, उपनिषद आदि में अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। गांधी जी ने इस सिद्धांत को प्रयोग देश के शांतिमय तरीके से स्वराज्य तक पहुंचाने के लिए किया, इसलिए गांधी जी को महानता इस विचार के कारण है। इसलिए महात्मा गांधी को एकदम महान आदमी बोला गया है। ओके, इसीलिए इंडिया का बापू बोला जाता है इनको। ठीक है ना, अहिंसा के रूप, गांधी जी के अनुसार अहिंसा के दो रूप हैं, नकारात्मक अहिंसा, एक सकारात्मक अहिंसा। अब देखिए इनके हिसाब से नकारात्मक क्या होता है और सकारात्मक क्या होता है। नकारात्मक अहिंसा का अर्थ है कि व्यक्ति को वे कार्य नहीं करने चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं है। नकारात्मक अहिंसा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को वे कार्य नहीं करना चाहिए जो सत्य पर आधारित नहीं है। इसमें किसी प्रणाली को काम, क्रोध, विद्वेष की भावना के वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना शामिल है। ठीक है ना। अब देखिए सकारात्मक अहिंसा में क्या होता है। देखिए सकारात्मक अहिंसा का अर्थ अन्याय व
अत्याचार के विरुद्ध उदासीन बने रहना नहीं, बल्कि उसका सक्रिय किंतु शांतिपूर्ण विरोध करना है। इसका अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम भावना तथा उदारता का दृष्टिकोण रखना। ओके, अब देखिए अहिंसा का तत्व देखिए क्या होता है। गांधी जी का कहना था कि अहिंसा के अंदर सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, इसमें करुण की भावना का भी समावेश होता है। इसमें अहिंसावादी अपने प्रतिद्वंदी के अनुचित कार्यों का विरोध शांतिपूर्वक तरीके से करता है। इसके 4 मूल तत्व हैं। देखिए प्रेम, जिस तरह हिंसा का आधार विद्वेष होता है, उसी तरह अहिंसा का आधार प्रेम है। अहिंसावादी एक पिता की तरह अपने बुरे मित्र से भी प्रेम रखता है। जिस तरह पिता का यह प्रयास रहता है कि बुरा पुत्र बुरे काम करने छोड़ दे, उसी तरह अहिंसावादी व्यक्ति का भी यही प्रयास रहता है कि शत्रु भी बुराई क्या करे, छोड़ दे। ओके, अब देखिए धैर्य क्या होता है। एक अहिंसावादी व्यक्ति कभी धैर्य नहीं छोड़ता। ठीक है, धैर्य मतलब होता है आशा। ठीक है ना, आशा कभी भी नहीं छोड़ता, तो उसे कहते हैं धैर्य। उसे यह विश्वास रहता है कि अहिंसा का ब्रह्मास्त्र कभी असफल नहीं हो सकता। भारी विफलताएं मिलने पर भी वह धैर्य नहीं छोड़ता है, धैर्यपूर्वक अपने पथ पर अडिग रहता है। इसलिए धैर्य अहिंसा का मूलाधार है। ओके, अब चलिए अन्याय का विरोमा। अहिंसा निष्क्रियता, अकर्मण्यता का उदासीनता नहीं, बल्कि अन्याय या बुराई का प्रतिरोध करते रहना है। एक अहिंसावादी व्यक्ति सदैव बुराइयां खोजकर उनको समाप्त करने की दिशा में अग्रसर रहता है। वह कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करता। गांधी जी ने कहा है, अन्यायी से सामने झुकना या संसार की बुराई से मुंह फेरना अहिंसा नहीं है। एक अहिंसावादी व्यक्ति अन्याय व अत्याचार का सक्रिय परंतु शांतिपूर्ण विरोध करता है, ना कि मारधार करे। ठीक है ना, शांतिपूर्वक उसका क्या करेगा, विरोध करता है। इसके लिए वह हर दुख सहन करता है। इसलिए जो अहिंसावादी होते हैं वो बहुत सारे दुख को अपना सहन करते हैं। वीरता, गांधी जी का कहना है कि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का मानसिक दृष्टि से भी सबल होना जरूरी है। ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। अहिंसा कायरों का शस्त्र न होकर वीरों का शस्त्र होती है। यह सबल, साहसी व बलवान व्यक्तियों का गुण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी ने साधन को प्राप्त करने के उचित साधनों की चर्चा इस तरह से की है। सत्य, गांधी जी के अनुसार सत्य साध्य प्राप्ति का प्रमुख साधन है। उनके अनुसार धर्म और ईश्वर सत्य है। सत्य की खोज आत्मा के द्वारा ही संभव हो सकती है और उद्देश्य साध्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य एक वृक्ष की तरह है, जिसको जितना पोषित किया जाता है वह उतना ही अधिक फल देता है। अब देखिए अहिंसा, गांधी जी का मत था कि अच्छे साध्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसा रूपी साधन का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने अपने पूरे जीवन अहिंसा पर ही बल दिया। उन्होंने अहिंसा को एक ऐसा शक्ति माना जिसके द्वारा सत्य का खोज की जा सकती है। सत्य और अहिंसा एक दूसरे से पूरक है। ठीक है ना, सत्य और अहिंसा का है, एक दूसरे से क्या है, पूरक है। सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह को भी साध्य प्राप्ति का प्रभावशाली साधन माना है। उनका अनुसार सत्याग्रह से हिंसा मुक्त समाज की रचना की जा सकती है। सत्य और अहिंसा पर आधारित अपनी आत्मिक शक्ति के प्रयोग से न्याय व सत्य के लिए लड़ना सत्याग्रह है। ठीक है ना, अर्थात अन्याय, अत्याचार व शोषण के खिलाफ उत्तम शक्ति का प्रयोग करना सत्याग्रह है। ओके, सत्याग्रही के लिए सहनशीलता, सदचरित्र, अनुशासन, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, त्याग व धैर्य आदि गुणों का होना जरूरी है। सत्याग्रह का अर्थ देखिए, सत्य पर आग्रह करते हुए अत्याचारी का प्रतिरोध करना, उसके सामने सिर न झुकाना तथा उसकी बात को न मानना। यह आत्मबल का शारीरिक बल अथवा पशुबल के साथ संघर्ष है। यह सभी प्रकार के अन्याय और शोषण के विरुद्ध आत्मा की शक्ति प्रयोग है। सत्याग्रह की विशेषताएं देखिए, गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन पत्रिकाओं में सत्याग्रह संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके आधारों पर सत्याग्रह की विशेषताएं हैं। सत्याग्रह आत्मबल का प्रयोग है। गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह में पाशविक या शारीरिक बल की बजाय आत्मबल का ही
प्रयोग किया जाता है। आत्मशक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी अत्याचारी और अन्यायी क्यों ना हो, उसे भी आत्मबल से जीता जा सकता है। ठीक है ना, आत्मबल से क्या करते हैं, जीत सकते हैं, बोला गया है। स्वयं कष्ट सहना सत्याग्रह का अनिवार्य भाग है। गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहकर दूसरों का हृदय जीत सकता है। सत्याग्रह का यह आवश्यक नियम है कि सच्चा सत्याग्रही स्वयं कष्ट उठाए, दूसरों को कष्ट न दें। ठीक है ना, जो सत्याग्रह करते हैं वो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते हैं। वही अगर वैसे लोग जो अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उस किसी को दिक्कत नहीं होती है, उसे कहते हैं सत्याग्रह। स्वयं कष्ट भोगना तथा अन्याय का विरोध करना, ठीक है ना, अन्याय का विरोध करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह विरोधी के हृदय को विवेक तथा अपील से बदलता है। सत्याग्रह में विरोधी को अपनी बात मनवाने के लिए किसी भय या दंड का प्रयोग वर्जित होता है। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई भी स्थान नहीं है। गांधी जी का मानना है कि हिंसा को हिंसा से नहीं जीता जा सकता। प्रेम ही एक ऐसा वस्तु है जो पाशविक बल को ही काबू कर सकती है। हिंसा से समाज में अराजकता पैदा होती है। अन्याय व अत्याचार कम होने की बजाय तेजी से बढ़ने लगता है। सही बात है, अगर मार धाड़ करिएगा तो वहां पे और भी काम खराब हो जाएगा ना। तो देखिए, सत्याग्रह प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी उत्पत्ति राज्य से न होकर आत्मा से हुई है। यह अधिकार होने के साथ साथ एक कर्तव्य भी है। ठीक है ना, सत्याग्रह का एक कर्तव्य भी है सारे लोगों को। सत्याग्रह का सार्वभौमिक प्रयोग, गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह जीवन का हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा सकता है। सत्याग्रह को हर क्षेत्र में क्या प्रयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इस प्रकार इसमें सार्वभौमिकता का गुण भी विद्यमान है। सत्याग्रह में खुला व्यवहार, गांधी जी का कहना है कि सत्याग्रह में कुछ भी गुप्त नहीं रखा जाना चाहिए। सत्याग्रही का प्रत्येक कार्य जन संपर्क समर्थक होना चाहिए। जन समर्थक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जन समर्थक होना चाहिए। अच्छे साध्य और अच्छे साधन, गांधी जी का मानना है कि सत्याग्रह में प्रयुक्त सभी साधन भी साध्य के अनुकूल ही हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह सामाजिक हित के लिए किया जाता है। गांधी जी के दर्शन में व्यक्तिगत हित की बजाय सामाजिक हित को प्राथमिकता दी गई है। गांधी जी का कहना है कि कोई भी सत्याग्रही आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब वह सामाजिक हित की दृष्टि से किया जाए। स्वार्थ की भावना से किया गया सत्याग्रह सदैव निष्फल रहता है। अगर कि उस सत्याग्रह कर रहे हैं और अपना स्वार्थ है तो कभी भी सफल नहीं होगा। सत्याग्रह के तरीके, गांधी जी ने सत्याग्रह के साधन या तरीके बताए। बातचीत द्वारा समझौता, गांधी जी का मानना था कि किसी भी प्रकार के सामाजिक राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम समझौता का प्रयास करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर किसी मध्यस्थ की मदद भी लेनी चाहिए। विरोधी पक्ष को उसकी गलती का एहसास कराने का प्रयास करना चाहिए। समझौते की शर्तें मानने योग्य होनी चाहिए। समझौते की शर्त जो होना चाहिए वो मानने योग्य होना चाहिए। असहयोग आंदोलन, गांधी जी का मानना था कि किसी भी देश का शासन उसकी सैनिक शक्ति पर नहीं बल्कि जनता के सक्रिय सहयोग पर आधारित होता है। गांधी जी का मानना था ऐसा, ठीक है ना। यदि सरकार को जनता का सहयोग प्राप्त न हो तो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इसलिए यदि कोई सरकार या संस्था अन्याय व अत्याचार करती है तो उसकी नीतियां व कानूनों को मानना बंद कर देना चाहिए। अगर अन्याय कर रहा है तो क्या कर देते हैं हम लोग, उसको मानना बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार प्रजा की सेवा करना सरकार या शासक को धर्म है, उसी प्रकार शासक की आज्ञा का पालन करना जनता का धर्म होता है। असहयोग सहयोग त्याग एक न्यायपूर्ण धार्मिक सिद्धांत है। सरकार के अत्याचारी होने पर उसको असहयोग देना जनता को शाश्वत धर्म है। ठीक है ना, यानी छीन लेना अपना सपोर्ट उसको कहते हैं। ठीक है ना, इसमें किसी भी रूप में हिंसक उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको कभी भी हिंसक नहीं बनाए, ठीक है ना, आराम शांति से उसको सुलझाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। हड़ताल, गांधी जी ने हड़ताल को भी सत्याग्रह का आवश्यक और प्रभावशाली शस्त्र माना है।
गांधी जी ने कहा था कि हड़ताल उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, इसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए। अनुचित कारणों से की गई हड़ताल न तो कभी सफल होती है और न ही उसे जन समर्थक मिल पाता है। हड़ताल कानूनी होना चाहिए, ठीक है भाई, कानून के हिसाब से करना चाहिए। उपवास। गांधी जी ने उपवास को भी सत्याग्रह का महत्वपूर्ण साधन बताया है, ठीक है ना। उपवास करके भी आप सत्याग्रही आंदोलन कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार उपवास अहिंसा के शस्त्रागर में सबसे अधिक प्रभावशाली व फलदायक शस्त्र है। इसके दो उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा असत्य व अन्याय के विरुद्ध प्रतिकार है। यह सबसे कठिनतम अस्त्र है। यह सबसे कठिनतम क्या है? अस्त्र है। सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा को गांधी जी ने सबसे अधिक प्रभावशाली अस्त्र माना है, जिसके उद्देश्य अनैतिक नियमों को तोड़ना है। यह असहयोग की अंतिम अवस्था है। गांधी जी का कहना है कि विनय पूर्वक सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों को मानने का अर्थ है स्वयं अन्याय में साझेदार बनाना, ठीक है ना। यदि कोई सत्याग्रही शासक को आज्ञाकारी रहता है तो उसका असहयोग निरर्थक है। धरना। गांधी जी के अनुसार धरना एक वैध और उपयोगी साधन है। इसका उद्देश्य भी नैतिक है। यह जन शिक्षा का माध्यम भी है, इसलिए यह मनुष्य के अधिकारों को प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। यह बुराई या अन्याय के विरुद्ध मित्रता की चेतावनी है। गांधी जी ने कहा है, अहिंसक धरना देने वाले का यह कर्तव्य है कि वह जनमत को जगाए, उपयुक्त वातावरण तैयार करे, सामने वाले की चेतावनी दे और उसे हृदय परिवर्तन द्वारा वास्तविक स्थिति को ज्ञान कराए। गांधी जी ने धरने की शर्तें बताई। धरना पूर्ण रूप से शांत होना चाहिए, इसमें धमकी का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसमें अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए, इसमें विवेकपूर्ण प्रार्थना और पत्रिकाएं बांटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने विशुद्ध अहिंसात्मक उपायों का सहारा लेकर ही धरने पर बैठने व उसे सफल बनाने का सुझाव दिया है। सामाजिक बहिष्कार। गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति समाज हित के विपरीत आचरण करे और जनमत की अवहेलना करे तो उसका सार्वजनिक रूप से बहिष्कार कर देना चाहिए। इस प्रकार का तरीका सरकारी चमचों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यह सारी कार्यवाही पूर्ण से अहिंसक पर होनी चाहिए। अहिंसक होना चाहिए, ठीक है ना, हिंसक नहीं, अहिंसक होना चाहिए। आर्थिक बहिष्कार। जब कोई व्यवसायी या व्यापारी अत्याचारी हो जाए, मजदूर वर्ग व किसान वर्ग के हित की अनदेखी करने लगे, तो उसके सामान का प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए इस साधन का प्रयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। ओके। हिजरत। इसका अर्थ है देश छोड़कर चले जाना। हिजरत का क्या मतलब है? देश छोड़कर चले जाना। गांधी जी ने कहा है कि जब शासक या सरकार इतनी अधिक अन्यायी और अत्याचारी हो जाए कि उसके अत्याचारों को सहन करना जनता के वश की बात न रहे, तो जनता को वह राज्य छोड़ देना चाहिए और कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन ये तो गलत बात है। अब हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अब सरकार अगर क्या कर दे भाई, अत्याचार करे, तो हमको छोड़ देना थोड़ी चाहिए। आंदोलन करना चाहिए, उसके प्रति विरोध करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का है। अब बच्चे, सारे स्ट्रीम के बच्चे ये पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो अब आप लोग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम अब आने वाला है। आप लोग को 15 मार्च से स्टार्ट है। और भी बहुत बच्चे बोल रहे हैं नोट्स के लिए, तो जितना भी हो सकता है आप लोग के लिए मैं आप लोग को नोट तैयार कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्यूज़ लाए वीडियो पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।